जीवन पर्यंत हाय हाय ये मेरा ये तेरा किया करता है, परंतु जो हमेशा देने की प्रवृत्ति रखता है वह व्यक्ति देता ही रहता है और उसको देने से कुछ कम ही नहीं होता है, बढ़ता ही चला जाता है उसका। और जो आप दे रहे हो अगले जन्म में आपको वह दुगना रूप में भगवान ईश्वर दे देता है आपको। इसलिए दान करना चाहिए। दान का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है। लोग सोचते हैं कि मैं दान कर दिया तो उसको किया, उसको नहीं किया आपने। वो जो दान करते हैं वो आपको पुनः जो है अगले जन्म में उतना मिल जाता है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वह जानते हैं कि वो व्यक्ति दरिद्र होता है, नीच इसीलिए होता है कि वह कभी किसी को दान नहीं देता है, किसी को 1 रुपया देता नहीं है, किसी पशु को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को कुछ खिलाता पिलाता नहीं है। वही व्यक्ति दरिद्र और गरीब और नीच पैदा होता है अगले जन्म में। और जो व्यक्ति सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको दान देता है, वह व्यक्ति महान होता है। उसके पास कभी अगला यदि कहीं जन्म भी होता है तो धनाढ्य परिवार में जन्म होता है, गरीब परिवार में नहीं जन्म होता है। क्यों? क्योंकि धनाढ्य परिवार में इसलिए होता है कि वह अगले जन्म में लोगों को बहुत दिया है, खिलाया है, पिलाया है, इसलिए उसको ऐसा होता है, उसके साथ होता है। तो इसलिए हमें भी ये भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी को खिलाने से, किसी को देने से कोई भी चीज़ कमी नहीं होती है, वो बढ़ता है। मैंने खुद अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है। आप देते जाओ, खिलाते जाओ। मैंने बहुत मेरे अंदर बहुत बचपन से प्रवृत्ति रही है और मैंने बहुत किया है और कभी मुझे कमी नहीं आई, ये बढ़ता ही गया। मुझे लगता था, बहुत लोगों ने कहा कि अरे तेरे पास बचेगा क्या? मैंने कहा कि मेरे पास आ जाएगा। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखिए, परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करे। और लोग केवल अपने बारे में जो सोचते हैं वह व्यक्ति जो है एकदम सबसे घटिया और नीच व्यक्ति होता है। वो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है वही व्यक्ति जो है ईश्वरीय गुण को धारण करने वाला होता है। आप कितने दिन तक जीने वाले हो, कितने दिन तक रहने वाले हो? यहाँ पे लोग यहाँ पे 20 साल 25 साल की लाइफ है और अपने आप को समझते हैं कि मुझे जीवन पर्यंत रहना है? ये नहीं समझते हैं कि मेरी आयु इतनी ही है। अब तो लोगों को पता चल गया है ना कि मैं 20-30 साल जीने वाला हूँ। मान लीजिए आपका 22 साल उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई और आपको कितना जीना होगा? 40 साल और जीना होगा। मुझे 30 से 35 साल हो गया तो मुझे जो है और जो है 30-35 साल जीना है। तो लोगों को तो पता ही है कि बस इतना ही जीना है, फिर भी पता नहीं लोग कितने लाखों सालों की सोच करके अपने जीवन को जीते हैं और सामने वाले जो व्यक्ति होता है या जानवर होता है या पशु होता है उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि लग रहा है कि अमर हो गए हैं और सब इन्हीं का है, पूरा साम्राज्य, पृथ्वी का साम्राज्य इन्हीं का हो जाएगा। लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। मैंने देखा है लोगों को। मैंने एक व्यक्ति को देखा है जो 88 साल की उम्र का है, परंतु उस व्यक्ति के अंदर देखा है कि एक एक रुपये को लेकर के बड़ा ही वह कंजूस है, एक एक रुपये का हिसाब रखता है। उस व्यक्ति को मैंने देखा है, एक व्यक्ति यदि वह दुकान पे एक दिन मैं सामान ले रहा था और किसी के 5 रुपये कम हो रहा था तो वह व्यक्ति उसको सामान नहीं दिया, बोला कि जाओ मैं नहीं दूंगा, लेकर के आओ तब दूंगा। अब मैं वहाँ पे था, मैंने कहा कि दे दो, मैं पैसा दे देता हूँ आप उसको। तो बोला आप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा कि अब मैं दे देता हूँ, मेरी ये खासियत है, मेरी प्रवृत्ति है। आप उसको वो सामान दे दो, आप उसको सामान वो दे दो और मैं पैसा दे देता हूँ इसका। वह व्यक्ति 88 साल की उम्र का था और 5 रुपये कम हो रहा था और मैं उसकी मजबूरी समझ रहा था कि वह व्यक्ति लेना चाहता था जो खरीद रहा था और उसके 5 रुपये, उसके पास 5 पैसे 5 रुपये नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, इसको दे दो आप। मैं उज्जैन गया था 2 महीना पहले, तो मैं वहाँ पे नाश्ता पोहा खा रहा था
तो एक व्यक्ति बुजुर्ग आया और वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे, किसी से नहीं बोला। तो बोला बेटा चाय पिला दो। मैंने कहा कि चाय दे दो भाई, ठीक है। तो फिर एक बुढ़िया बुजुर्ग महिला आई, तो जब मैंने उसको दिया तो वो भी आई, तो बोली मुझे भी चाय पिला दो बेटा। मैंने कहा कि ठीक है, इनको भी दे दो भाई। तो क्या जाता है इससे, देने से कम थोड़ी होता है। मैं तो चाय पीता ही नहीं, फिर भी लोगों को पिला देता हूँ जो पीने वाले होते हैं। अभी आप कहीं चले जाओ, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अभी आप एक व्यक्ति जो है एक काउंटर पर टिकट लेने जाता है, 5 रुपया नहीं रहता है, तो जो है टिकट काउंटर वाला टिकट नहीं देता है। एक व्यक्ति की ट्रेन छूट रही थी और उसके पास 1000 रुपये की नोट थी। मैं बता रहा हूँ, भोपाल की घटना है। और उसकी ट्रेन छूटने वाली थी और एक व्यक्ति था, उसको 5 रुपये उसके पास नहीं थे और उसको टिकट नहीं दे रहा था। और वो व्यक्ति कह रहा था कि आप 10 रुपये काट लो, परंतु मुझे टिकट दे दो, ठीक है। तो वह व्यक्ति बोला नहीं नहीं, मैं 5 रुपये लेकर के आओ और उसके बाद टिकट लेके जाओ, नहीं तो रहने दो, यहीं पर रखा हुआ है, टिकट कैंसिल कर दूंगा मैं। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप जो है मेरे में से काट लेना 5 रुपये, मेरा टिकट इतना ही होता है, आप टिकट इनको दे दो, मैं पैसा दे दूंगा आपको। तो वह व्यक्ति को टिकट दिया और बड़ा वो आभारी हुआ, बोला अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। मैंने कहा नहीं जाओ आप, बोले कि आप ही रख लो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ आप, 5 रुपये तो मैं ऐसे ही गरीबों को, दीन दुखियों को दे देता हूँ, जाओ। चला गया। बड़ा उसकी अंतरात्मा बड़ा शांत, बड़ा प्रसन्न हुई। वह फूले नहीं समा रहा था, ट्रेन में जाके बैठ गया, उसकी ट्रेन चल दी। तो ये होता है लोगों की आज मानवता ख़त्म हो जाती है। 5 रुपये में हो सकता है कि उसकी बहुत कोई इमरजेंसी हो और आपका 5 रुपया किसी के जीवन के लिए जो है वरदान बन जाता है, तो आपके जीवन का 5 रुपया तो किसी के जीवन में सहयोग दे दिया। ये बताओ, मानवता बना कि नहीं बना? हम क्या लेकर के जाने वाले हैं? लोग ये नहीं समझते हैं कि कितना जीवन है और हम क्या लेकर के जाने वाले हैं, क्या मतलब हम वो कर लेंगे, अपने साथ उठा करके लेके जाने वाले हैं। और लोग ऐसे जीते हैं कि लग रहा है कि बस यही रहेंगे दुनिया में और कोई रहने वाला नहीं है। और आज ही मौत का ठिकाना नहीं है कि आज कब उनकी मौत हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और ये भी भाव है कि किसी को दे लीजिए, किसी को कुछ देते यदि आप हैं तो अपने जीवन में ये भाव मत रखिए कि मैंने कभी दिया है। इसको भूल जाना चाहिए। दे करके कभी याद मत रखिए। और दूसरी चीज़, हमारी माँ एक बात कहती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमेशा ये बात कहती थी कि यदि किसी को कुछ दे दो, यदि किसी को कुछ खिला दो, तो उसको कभी ये मत कहना उसके मुंह पे कि मैंने उसको ये खिलाया है और उसको दिया है। नहीं तो कहते हैं कि खा करके उल्टी करना वाली बात होती है, खिला करके उल्टी कर देने वाली बात होती है। मतलब कि वो आपका कर्म कट जाता है। एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े दानी हैं, मैं बताऊँ आपको, मेरी उनसे परिचय है। तो वह बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े संस्थाओं को 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया दान देते हैं, ठीक है। मैंने उनके बारे में बताया होगा आपको। वह 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए दान देते हैं। तो कभी कभी वो कह देते हैं, संसारी व्यक्ति हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि मैंने इस संस्थान को 20 लाख दिया है, मैंने इस मंदिर में 25 लाख दिया है, मैंने कल जो है यहाँ पे 25 लाख रुपए दे करके आया, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कि आप इतना पैसा देते हो, आपको चलो भगवान ने दिया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैंने उनसे एक दिन यह रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है कभी किसी को दो तो मत कहो। तो बोले कि अरे कहूँगा नहीं तो कोई जानेगा, कोई हम पहचानने वाला है, यहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो मैंने तो फिर उनको कुछ बोला ही नहीं और मैं जो है वो हो गया, साइलेंट हो गया। तो जीवन में कभी भी किसी, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल दे, ठीक है।
कहते हैं कि नेकी करके दरिया में डाल दे, यानी कि आप नेकी किसी को कर दिया तो दरिया में डाल के चला कि मैंने इसको नेकी कर दिया, फिर उसको याद मत कर कि मैंने ये इसको इतना दे दिया। कितने लोगों का मदद किए होंगे, परंतु हम कभी सोचते नहीं हैं, कभी देखते नहीं हैं। कितनी भी समस्या रहती है, यदि हमारे पास एक रोटी रहती है तो उसमें से आधी रोटी देने की सामर्थ्य रखना चाहिए आदमी को। हमारे पास भले भोजन न हो, परंतु हम दूसरे को उसी भोजन में से हम भी खाएं और उसको भी खिलाने की सामर्थ्य रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके साथ जाने वाला है। यही भाव और यही कर्म आपके साथ जाने वाला है। बाकी दुनिया का कोई भी कर्म आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप इससे यदि रहस्य को समझ गए तो फिर आप जीवन को समझ जाओगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके जीवन से बहुत गूढ़ बातें बता रहा हूँ, जिसको जीना चाहिए। लोग इसी को नहीं जी पाते, यहीं पे फेल हो जाते हैं। जो व्यक्ति को जीना चाहिए वह व्यक्ति नहीं जी पाता है और यहीं पे फेल हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो है अपनत्व की भावना आ जाती है, स्वार्थ की भावना आ जाती है। मुझे एक व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले आपको बताया था, वहाँ पे खेड़ा जिला में। तो वह व्यक्ति मुझे बुलाया था और उसका बहुत बड़ा आश्रम, 2 बीघे का आश्रम था। वहाँ पे ध्यान सेंटर वेंटर सब बना रखा था। तो उसने बोला कि मैं आपको अपना आश्रम दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आप देना चाहते हो, आप मुझे देना चाहते हो तो आपका हस्तक्षेप इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आप वास्तविक रूप से दान करना चाहते हो तो पूरी तरह से दान करो और वह कोर्ट के द्वारा आप दान करो, ठीक है। मैंने कहा कि कोर्ट से आप यहाँ पे मुझे दान करो। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कह दो कि ये ज़मीन ले लो और कल के वक्त में मैं धर्म का और राष्ट्र का चाहे कोई भी कार्य करूँ तो कल आप कहो कि नहीं मुझे मेरा ज़मीन वापस करो, ठीक है। तो मैंने जब ये बात कहा, बोला कि एकदम हम, तो वह व्यक्ति बोला कि जो है नहीं नहीं, आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नहीं होगा, मैं आपको पूरा दे देता हूँ। तो मैं उस दिन रुका, वहाँ पे खेड़ा गया था मैं, ठीक है। उस ओम साधना केंद्र उसका नाम है, ठीक है। तो मैं वहाँ गया था तो एक और संत थे, बुजुर्ग संत थे, जिनकी उम्र जो है 90 साल की थी। तो जो वही मुझे बुलाए थे कि आप आओ यहाँ पे। तो वह मुझे बुलाए थे और जिस व्यक्ति का वो ज़मीन था, जो व्यक्ति किसान था वो, परंतु उसकी करीब तंबाकू की 35 की 40 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे चलती हैं। खेड़ा में तंबाकू ज़्यादा होता है ना, कंपनी है उसकी, तो पूरे ऑल इंडिया में वो तंबाकू बेचता है वो, जिसने मुझे बुलाया था। तो जब मैंने यही सुना तो मेरा मन हट गया। फिर दूसरी बार जो है वह व्यक्ति, मैं रात भर रहा तो वहाँ पे एक संत और आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रात में थोड़ा सा, मुझे उन्हीं के यहाँ सोने के लिए कहा गया कि आप उनके यहाँ रूम में चले जाओ और वहाँ पे 2 बेड लगा हुआ है, वहीं पे आप सो जाना। तो मैं चला गया, उन्हीं के साथ में संगति थी और ठंडी का मौसम था। तो मैं गया उनके यहाँ, तो वह बताने लगे कि मेरे साथ भी आपकी तरह ही कुछ हुआ था, मुझे भी यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था कि यह आश्रम आप ले लो। और वो बहुत दिनों से वो आश्रम देने के चक्कर में कह रहे हैं कि आप आश्रम ले लो। तो वह व्यक्ति ने मुझे रात में सारी घटना बता दिया कि आपने तो जो प्रस्ताव रखा था बहुत बढ़िया रखा था, क्योंकि ये आदमी खाली बस कहता है कि मैं आश्रम आपको दे रहा हूँ और मुझे यह यहाँ पे 3 महीने से फंसा के रखा हुआ है, और देखिए आपको भी बुला लिया कि मैं आपको आश्रम देने वाला हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है? तो बोले कि हाँ, ये आदमी यही करता है। फिर मैंने, जो मुझे 85 साल के हैं, 88 साल के, 90 साल के, उनसे मैंने पूछा, इसके बारे में बात किया। तो वो मुझे टहलते टहलते हमको सड़क के किनारे लेके गए और बताने लगे कि ये आदमी बहुत बेकार आदमी है, इसका कुछ मत लीजिएगा, ये आपको कुछ देगा नहीं और आपसे काम करवा करके आश्रम विकसित करवा लेगा और आपको फिर लात में मार के भगा देगा और कहता है कि मैं आपको सब कुछ कर दूंगा, मगर कुछ करता नहीं है, ठीक है। ये घटना मैं वहाँ पे देखा
और मैंने उसी समय नाश्ता किया और अपना झोला उठाया और फिर मैं ध्रांगध्रा चला गया। उसमें जॉब पे था मैं। आपसे बात करने से पहले की बात है, आपसे परिचय नहीं हुआ था तब की बात है। तो इस तरह के लोग मिलते हैं जो दान भी देते हैं और सोचते हैं कि मैं इसमें बना रहा हूँ। ठीक है, उस व्यक्ति का मकसद यही था कि जो पहले वाले व्यक्ति को बुलाया था तो उसको भी दान किया था, परंतु वर्चस्व अपना रखता था कि कार्यभार पूरा सब कुछ मेरा रहेगा। तो मैंने कहा कि इस तरह से तो नहीं। फिर मुझे फ़ोन किए कि क्या हुआ कन्हैया जी, आपने कुछ बताया नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी ज़मीन नहीं लेनी है। मैंने कहा कि मुझे आपके दान में, बोले कि नहीं आप योग्य व्यक्ति हो, आपको मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इस तरह का दान नहीं लेना चाहता हूँ। आपका कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा अगर आप देना ही चाहते हो तो। ठीक है, दान ऐसा होता है कि आप दान दे दो और फिर पीछे मुड़ के मत देखो कि मैंने दान दिया। ठीक है, और वो मुझे व्यक्ति 3 महीने तक कॉल करता रहा। अभी भी कभी कभी फ़ोन करता है। अब तो वो नहीं कहता है कि ले लो क्योंकि जान चुका है। और वहाँ पे जो 88 साल के व्यक्ति थे वो चले गए वहाँ से छोड़ करके भिलाई में, और जो जिसको आश्रम देने के लिए उन्होंने रोका था वो चला गया मथुरा। जो संत थे वो मथुरा से आए हुए थे, और जो 88 साल के थे जिन्होंने मुझे बुलाया था उनको लकवा मार दिया, क्योंकि खाना भी सही आश्रम से उस आश्रम में नहीं बनता था। तो वह व्यक्ति को लकवा मार दिया। तो फिर जो उसके गुरु थे, जिस अखाड़ा से उसने संन्यास लिया था, उस अखाड़े के गुरु ने उसको बुलाया है वहाँ पे। यहाँ से एम्बुलेंस करके 25,000 में उसको उठा के लेके गए उसके गुरु। उनको ले गए हैं। गुजरात के ही रहने वाले हैं, वो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, परंतु वह जो है क्या नाम है वो, छत्तीसगढ़ में एक आश्रम है, अघोरी संत हैं, उस परंपरा से उन्होंने संन्यास लिया था। और यहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस किया और 25,000 में उसको बुलाया है, और उनका सब कुछ साफ करते हैं वही, उनको नहलाते हैं, उनको यहाँ तक कि उनका लैट्रिन करने के बाद सब कुछ धोते भी वही हैं, उनके गुरु। तो उनसे मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो वह मुझे कह रहे थे, कन्हैया जी आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उस व्यक्ति के पास आप गए नहीं और उस व्यक्ति का आपने दान नहीं लिया। मैंने कहा कि मुझे पता है किस व्यक्ति का दान लेना है और किस व्यक्ति का दान लेना चाहिए। दान उस वैसे व्यक्ति का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पाप ही है। पापी व्यक्ति का दान लेकर के पाप ही होता है। परंतु यह है कि लालची व्यक्ति है और इसमें लालच कर रहा है, तो फिर तो वो हम हमेशा इससे परेशान रहेंगे। ठीक है, बहुत हमेशा परेशान रहेंगे। मैं जो है ऐसे व्यक्ति का नहीं लेने वाला। करीब 3 महीना मुझे फ़ोन किया। एक दिन मैंने गुस्से में आकर के कह दिया कि मुझे आपका ज़मीन नहीं लेना है, आप क्यों नहीं मानते हैं। हाँ, मैं बताऊँ आपको, मैंने स्पष्ट बोल दिया कि मुझे आपकी ज़मीन नहीं लेना है। अवधेश शाह नाम है उसका, जिस व्यक्ति का ज़मीन है वो। हाँ, अवधेश शाह है। और उसके करीब 30-40 कंपनियां हैं। तंबाकू जो है बंगाल जाता है उसका तंबाकू जो है असम जाता है, उसका तंबाकू जो है विदेशों में जाता है। बहुत बड़ा व्यापारी है वो तंबाकू का, और पर टर्नओवर। परंतु वो इतना लालची व्यक्ति है, इतना कंजूस व्यक्ति है कि मैंने, और आश्रम में बताते थे वो जो जिनको लकवा मारा है, वो बोलते थे कि केवल बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाता था। हम लोग खाने बिना समझिए कि वहाँ मर जाते थे। और वहाँ पे एक व्यक्ति जो खाना बनाने वाला था वो जल्दी ही मर गया था। बता रहे थे कि क्योंकि उसको डायबिटीज़ था, और वो कहता था कि मेरे लिए आप व्यवस्था कर दो खाने के लिए, मैं यहाँ पे सब कुछ अब छोड़ करके घर बार आया हूँ। परंतु वो व्यक्ति कोई व्यवस्था नहीं करता था, केवल बैगन उसको पसंद था, और दाल चावल बना देता था, बस रोटी बना देता था, सूखी रोटी। और बोला कि सब वहाँ से भाग गए छोड़ करके, कोई नहीं है अब वहाँ पे कोई नहीं है। तो इस तरह का दान कभी नहीं लेना चाहिए। तो दान लेना और दान देना, ये दोनों जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि आप दान भी किस